नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को ग्रहण एक तरह से 2014 से लगना शुरू हो गया था, जब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बीजेपी से करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें यानी कि उनकी पार्टी को मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुलदीप बिश्नोई, जिन्हें इस बात की उम्मीद थी कि हरियाणा के धरातल पे जो बीजेपी नहीं है वो 2014 का चुनाव तो जीत ही नहीं सकती और उनके बगैर तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन बीजेपी ने उलटफेर किया और हरियाणा की सत्ता पर अब लगातार तीसरी बार राज कर रही है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का स्ट्रगल जो है अभी भी जारी है। जब कांग्रेस में थे तब भी स्ट्रगल कर रहे थे और अब बीजेपी में आ गए हैं तो भी स्ट्रगल का दौर उनका खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि एक स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन बनकर रह गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि कांग्रेस से जो उन्हें नहीं मिला बीजेपी में आकर उन्हें मिलेगा, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई की झोली या उनके हाथ पूरी तरह से खाली है। और इस सब के बीच कृष्णलाल पंवार ने जो राज्यसभा की सीट छोड़ी है, अब उम्मीद कुलदीप बिश्नोई को है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा की टिकट देकर राज्यसभा भेजने का काम करेगी। लेकिन इसको लेकर भी अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का जो बयान आया है उससे ये लग रहा है कि उनका पत्ता कट गया है। इतना ही नहीं, दूसरी मार यहां पर कुलदीप बिश्नोई को यह पड़ी कि बिश्नोई समाज में जो उनका सबसे बड़ा रुतबा था यानी कि बिश्नोई रत्न का, वो भी उनसे छीन लिया गया है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चल रही उनकी तनातनी के बीच उन्होंने चिट्ठी लिखकर उनसे बिश्नोई रत्न की उपाधि भी छीन ली है, यानी कि दोहरी मार अभी हाल फिलहाल के दौरान कुलदीप बिश्नोई को पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार इस फील्डिंग में कुलदीप बिश्नोई लगे हुए हैं कि किसी तरह से राज्यसभा की टिकट उन्हें मिल जाए, जो कि इससे पहले भी वो कोशिश कर रहे थे जब दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया था। तब भी कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर चर्चाओं में था कि उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजेगी और वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि बीजेपी राज्यसभा भेजने का काम उन्हें करेगी, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए। लेकिन यहां पर लॉटरी लग गई थी किरण चौधरी की और किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेज भी दिया, जिन्हें बीजेपी में आए अभी चंद महीने ही हुए हैं। और कई साल के इंतजार के बाद कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से बीजेपी का मुंह ताक रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा, कुछ बड़ा बीजेपी उनके लिए सोचेगी, कुछ करेगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है और अब कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे देने के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसको लेकर भी कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन इसी चर्चा की वजह से उनका नाम और उनका पत्ता कटने की चर्चाएं भी तेज हो गई है। मोहनलाल बड़ोली ने साफ कर दिया है कि मीडिया में जिसके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होती है बीजेपी उसका पत्ता सबसे पहले काटती है। तो ये माना जाए कि कुलदीप बिश्नोई के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, ना केवल उनके बल्कि उनके परिवार के भी। भव्य बिश्नोई भी 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए हैं। जिस सीट को सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी मानकर चल रही थी, कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई मानकर चल रहे थे कि इस गढ़ से तो उन्हें कोई हिला नहीं सकता। इस बार जनता ने उनको उस गढ़ से भी हिला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की राजनीति किस तरह से कुलदीप बिश्नोई, उनके समर्थक और परिवार के लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कुलदीप बिश्नोई को लगातार झटके लग रहे हैं। और जिस तरह से मोहनलाल बड़ोली का बयान आया उससे राज्यसभा सीट के लिए फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ा झटका लग गया है। जो उनके अरमान थे, जो उनकी उम्मीदें थी, उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जिस तरह से उनकी तनातनी चल रही है, उस तनातनी के बीच भी कुछ ठीक वहां भी चलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अब ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए निर्णय कुलदीप बिश्नोई लेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।